सभी को नमस्कार। मैं स्नेहिल और मैं ऐसे शुरुआत करना चाहूँगी कि कदम कदम पर बदलते अस्तित्व के इस जहाँ में, कदम कदम पर बदलते अस्तित्व के इस जहाँ में मैंने अपनी पहचान पहनी है। और क्या रूप निखारेंगी ये कीमती मोतियों की माला, श्रृंगार के रूप में तो मैंने सिर्फ अपनी मुस्कान पहनी है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपनी माँ के लिए 4 लाइनें अर्पित करके कि बूढ़ा हो चुका है मेरा चांद, कि बूढ़ा हो चुका है मेरा चांद, पर अब भी उसका नूर जारी है। किसी एक बगिया से नए खिले फूलों की वो एक पुरानी क्यारी है। और कल रात पूछा था खुदा ने सपने में, माँ चाहिए या जन्नत? मैंने कह दिया खुदा से, ऐ खुदा मेरी माँ मुझे जन्नत से भी प्यारी है। और आज मैं यहाँ पे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही दयनीय है, जो कि हमारे समाज की सच्चाई है और वो रिलेटेड है गर्ल्स से। और मैंने इस चीज को फील किया है, जो मैंने लिखा है तो मैं उसे ऐसे बयान करूंगी कि क्यों पैदा होती है वहाँ बेटियां जहाँ बेटों की मांग होती है, क्यों पैदा होती है वहाँ बेटियां जहाँ बेटों की मांग होती है। उनके जन्म के उपरांत ही उनकी मृत्यु की चाह होती है। क्यों पैदा होती है वहाँ बेटियां जहाँ बेटों की मांग होती है, उनके जन्म के उपरांत ही उनके मृत्यु की चाह होती है। और अगर जीवन मिल भी जाए, अगर जीवन मिल भी जाए तो किसी असहाय पशु के समान होती है। क्यों पैदा होती है वहाँ बेटियां जहाँ बेटों की मांग होती है। चूल्हे में जल जाता है उसका बचपन, क्यों जल जाता है चूल्हे में उसका बचपन, घूंघट में ही बांध दिया जाता है उसका मन। गौर कीजिएगा कि जल जाता है चूल्हे में उसका बचपन, घूंघट में ही बांध दिया जाता है उसका मन। छीन ली जाती है उसकी आजादी किसी संस्कार के नाम पर, छीन ली जाती है उसकी आजादी किसी संस्कार के नाम पर, छीन ली जाती है उसकी ख्वाहिशें किसी बलिदान के नाम पर। और उसे बताया जाता है कि वो वंश का चिराग नहीं घर की इज्जत होती है। अरे कैसी इज्जत जो खुद के सम्मान के लिए रोती है। क्यों पैदा होती है वहाँ बेटियां जहाँ बेटों की मांग होती है। आखिरी ये है कि अब तक जो बेटी थी कहेंगी वो अब बहू बन जाती है, अब तक जो बेटी थी कहेंगी वो अब बहू बन जाती है। कुछ नहीं बदलता अब वो नए घूंघट नए चौखट में सिमट जाती है, कुछ नहीं बदलता अब वो नए घूंघट नए चौखट में सिमट जाती है। और हद तो तब है जब उसी बेटी बहू से एक बेटे की चाह होती है। क्यों पैदा होती है वहाँ बेटियां जहाँ बेटों की मांग होती है। और मैंने इसमें एक लाइन कही थी कि वो वंश का चिराग नहीं घर की इज्जत होती है, तो उसी पे है कि वो घर की इज्जत है उसे ये बताया गया, वो घर की इज्जत है उसे ये बताया गया। बंद कमरे में उसकी इज्जत का तमाशा भी बनाया गया। फिर भी खामोश रही वो, फिर भी खामोश रही वो, क्योंकि संस्कारों में उसे खिलाफत नहीं सिखाया गया। मगर कब तक, आखिर कब तक? जब दरिंदगी बढ़ने लगी तो उसने आवाज उठाई, जब दरिंदगी बढ़ने लगी तो उसने आवाज उठाई। और इसीलिए समाज में उसे बदचलन कहकर बुलाया गया। और आखिरी ऐसा है कि सिचुएशन ये होती है कि जब आप मायके तो ससुराल जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके साथ वैसा ही बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो एक लड़की है जो अपनी माँ से ये शिकायत कर रही है या फिर प्रश्न कर रही है, ऐसा है कि मैं आवाज उठाना नहीं चाहती थी माँ, पर मुझे सताया गया है। माँ, मैं आवाज उठाना नहीं चाहती थी माँ, पर मुझे सताया गया है। मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी माँ, पर मुझे रुलाया गया है। कि माँ तुम तो कहती थी कि पति परमेश्वर होता है, तुम तो कहती थी कि पति परमेश्वर होता है, तो मेरे पति को राक्षस क्यों बनाया गया है। माँ तुमने जिस लाडली को रखा था अपनी पलकों पर, तुमने जिस लाडली को रखा था अपनी पलकों पर, उसे आज जूतों के नीचे कुचला गया है। और इतना ही नहीं, जब दर्द से चीख रही थी मैं, तो मुझे खामोश करने के लिए मेरा गला तक दबाया गया है। मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी माँ, पर मुझे रुलाया गया है। माँ कुछ बोलो ना माँ, माँ कुछ बोलो ना माँ, क्यों खामोश हो? क्या तुम्हें भी मेरी तरह खामोश रहना सिखाया गया है?